हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। अगर हम परसों की बात करें तो परसों के दिन स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, 5% की अपर सर्किट लगी थी। कल की भी बात करें तो कल के दिन भी अच्छी तेज़ी थी। यहाँ पर अपर सर्किट तो नहीं लगी थी कल, लेकिन ओवरऑल बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी 4.88% की। तो ये जो तेज़ी बनी हुई है कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा विज़न है लॉन्ग टर्म का और यहाँ पर अगर हम फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है स्टॉक के अंदर, अभी वैल्यूएशन कैसी है स्टॉक की, ये समझेंगे। साथ ही साथ जिनका विज़न है शॉर्ट टर्म का यहाँ पर, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ़िलहाल, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तेज़ी के पीछे रीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन की यहाँ पर अगर बात की जाए तो फर्स्ट रीजन है इनकी Q1 की अर्निंग्स, Q1 की रिजल्ट। देखो अभी आई नहीं है, लेकिन Q1 की अगर हम बात करें तो अप्रैल मई जून की क्वार्टर होती है, जो कि समर सीजन होती है। एंड समर सीजन में जैसा कि आप लोग खुद भी सोच सकते हो, बिजली की खपत कितनी ज़्यादा होती है। एसी, फ्रिज या फिर फैन जो भी है वो सब यूज किए जाते हैं और बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। और बिजली की खपत ज़्यादा होती है तो जो बिजली वाली कंपनियां होती हैं उनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आप लोग देखोगे अगर केपीआई ग्रीन एनर्जी की पास्ट में जून क्वार्टर की डेटा, तो वहाँ पर बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बढ़िया आपको सेल्स एंड प्रॉफिट्स देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि Q1 की जो रिजल्ट आएगी कंपनी की वो बढ़िया आएगी और इसलिए यहाँ पर स्टॉक के अंदर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये तो पहली रीजन हो गई। अब हम दूसरे रीजन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रीजन यहाँ पर ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो कंपनी की जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ चुकी है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की डेटा आप देख सकते हो। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एकदम माइनर सी बढ़ते हुए हमें देखने को मिली है। 53.08% से बढ़कर 53.09% हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के अंदर बढ़िया बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर होल्डिंग 5.6% से बढ़कर 6.05% हो चुका है। फिर यहाँ पर हम डीआईआईज एंड पब्लिक की बात करें तो देखो डीआईआईज में 0.63% से घटकर 0.33% हो चुकी है। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 40.69% से घटकर 40.51% पर आ चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक एंड डीआईआईज जो है इन्होंने बेचा है और खरीदने वाला कौन है, एफआईआईज एंड प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा खरीदारी नहीं किए हैं, एकदम माइनर सी। मेन जो खरीदारी हुए हैं वो हुए हैं एफआईआईज के थ्रू। ठीक है, तो एफआईआईज का इंटरेस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। जून क्वार्टर में एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है, इस वजह से लोगों के इंटरेस्ट भी बढ़ गए हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, कि एफआईआईज यहाँ पर खरीद रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखें, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 40% है। तो ऐसा मत समझना कि ये जो 40% होल्डिंग है ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं। यहाँ पर बड़े बड़े एंटिटीज जो होते हैं वो भी पब्लिक के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरी रीजन यहाँ पर ये है कि एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है जून क्वार्टर में, इस वजह से भी लोग इंटरेस्टेड हैं। तीसरे रीजन की बात करें तो तीसरे रीजन यहाँ पर है ये स्टॉक स्प्लिट। काफ़ी टाइम से ये स्प्लिट की न्यूज़ चल रही है, आपको तो पता होगा ही। तो स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है ये सामने आ चुकी है, यहाँ पर एकदम नज़दीक आ चुकी है। आज 17 जुलाई है, कल 18 जुलाई है। तो 18 जुलाई 2024 का रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है। तो इस डेट तक अगर आप बाइंग कर लेते हो तो स्प्लिट का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। स्प्लिट के रेशियो की बात करें तो 1:2 है। अगर आपके पास एक शेयर है इस कंपनी का तो वो 2 शेयर में बदल जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे, आपके शेयर डबल हो जाएंगे। इससे कुछ खास बेनिफिट्स नहीं होते इन्वेस्टर्स को। बस यहाँ पर जो स्टॉक है इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। लोगों को लगने लगता है कि स्टॉक सस्ता हो गया है
सस्ता भाव है तो लोग खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर्स 2000 के प्राइस पर खरीदे होंगे 2 शेयर, ठीक है? तो टोटल वैल्यू कितने की हो गई? 4000 आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, 4000 में 2 शेयर्स। अब यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी 1:2 के रेशियो में, तो यहाँ पर 2000 रुपये पर शेयर में आपने अगर खरीदा था तो वो हो जाएगा 1000 रुपये पर शेयर, और आपने यहाँ पर 2 शेयर खरीदे थे तो वो हो जाएंगे आपके 4 शेयर, 1-1 हज़ार के 4 शेयर, वैल्यू हो जाएगी 4000 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वैल्यू है 4000 ही, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है आपकी वही रहने वाली है, बस शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और पोर्टफोलियो में देखने में अच्छा लगता है। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखो कुछ खास बेनिफिट्स नहीं होते हैं भाई, ये आप लोग समझो, ठीक है? बस जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। शेयर की जो वैल्यू है वो पहले 2000 की थी, वो अब 1000 की हो गई है। पहले आपके पास 1 शेयर थे, वो आपके 2 हो गए हैं। तो चाहे आप 20 रुपए लो या फिर 10-10 के 2 नोट लो, बात इक्वल ही है। तो स्प्लिट की वजह से भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि एक्स डेट से पहले अगर हम खरीद लेते हैं तो हमें स्प्लिट का फ़ायदा मिल सकता है। तो इस वजह से भी स्टॉक के अंदर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ रीज़न्स हैं कि स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो वैल्यूएशन है स्टॉक की, जो पी है ये है 75.9, इंडस्ट्री पी ये भी इतना ही है 75.9। एंड पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो है 0.75 का। तो पेग रेशियो के अनुसार देखें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो भी एक्सपेंसिव नहीं है, इंडस्ट्री के इक्वल ही है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि ये जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पर देखो अभी हम टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि क्या यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करें तो 2109 की है और ये ट्रेड कर रही है 2038 के प्राइस पर। तो डिस्काउंट कुछ खास नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस प्राइस पर भी वैल्यूएशन स्टॉक की एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी बात है। वैल्यूएशन के अनुसार चलो ठीक है बाइंग कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट सही नहीं है तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है गिरावट का। इस लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है, हो जाती है अगर प्रॉफिट बुकिंग, तो फिर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो गिरकर ये सपोर्ट तक आ सकती है जो कि 1700 की है। हमने कई बार इस लेवल पर डिस्कस भी किया हुआ था कि अगर किन्हीं को बाइंग करनी है तो कर सकते हो। हमने कई बार इस सपोर्ट के लेवल पर डिस्कस भी किया था कि अगर कोई बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 52 वीक हाई से लगभग 19-20% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग कर रखा होगा तो ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिट में होंगे। अगर शॉर्ट टर्म का विजन होगा तो वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं 52 वीक हाई के प्राइस पर। अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो होल्ड करके रह सकते हैं। ये जो स्टॉक है ये स्प्लिट होगी तो 2000 का जो प्राइस है वो 1000 आपको देखने को मिले लगेगा। बाकी जो पैटर्न है वो सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा चार्ट के अंदर, ठीक है? तो अभी यहाँ पर डिस्काउंट सही नहीं है फ्रेश बाइंग के लिए। यहाँ पर अभी बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। करेक्शन जब भी आती है तो फिर यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल एक यहाँ पर पैटर्न बन सकती है। अगर देखो 52 वीक हाई का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बढ़िया स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अगर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 52 वीक हाई का ये ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक के अंदर रफ्तार आ सकती है, ठीक है? और फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं 52 वीक हाई का जब लेवल ब्रेक होगा तब, और एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे जो 52 वीक हाई का लेवल है उससे नीचे के। एंड यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड के माध्यम से। अगर आपको इंडिकेशन मिलती है ब्रेक होने के बाद कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकती है तब। अगर यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है और गिरकर सपोर्ट के लेवल तक आती है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनेगा, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग करके बैठेंगे। अगर ऊपर जाने की यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगी तो सपोर्ट पर बाइंग करके बैठेंगे एंड फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस प्रकार से, ठीक है? सो अभी हमने डिस्कस कर लिया सभी चीज़ों को केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।